जो भी स्टूडेंट्स 2026 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। एक ऐसा नियम जो साल भर की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। और ये नियम सिलेबस का नहीं, बल्कि स्कूल की हाजिरी यानी अटेंडेंस का है। तो चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। रिजेक्टेड यानी अस्वीकृत। सोचिए, एडमिट कार्ड के एप्लीकेशन पर यह शब्द लिखा हो। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन 2026 में ये हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत कड़वी सच्चाई बन सकता है। और वजह सिर्फ एक होगी, अटेंडेंस। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़ा इम्तिहान एग्जाम हॉल में हो ही नहीं। मतलब असली परीक्षा फिजिक्स या मैथ्स की ना हो, बल्कि स्कूल के गेट के अंदर जाने की हो। क्योंकि इस बार बात सीधी है, जितनी जरूरी पढ़ाई है उतने ही जरूरी ये नियम भी हैं। तो फिर ये नियम है क्या? ये 75% वाली बात, ये है क्या चीज आखिर? देखिए, ये सीबीएसई का एक ऐसा अटूट नियम है जो ये तय करता है कि कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बैठ भी पाएगा या नहीं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक मैंडेटरी शर्त है। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन बायलॉज हैं, उनके नियम 13 और 14 बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि अगर अटेंडेंस 75% से कम हुई तो परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। बस, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है, और वो है डेडलाइन। एक ऐसी तारीख जिसके बाद सच में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और वो तारीख बहुत तेजी से पास आ रही है। ये तारीख है, इन्हें कहीं लिख लीजिए, 1 जनवरी 2026। इस दिन तक सारी अटेंडेंस की गिनती होगी और फिर स्कूलों के पास सिर्फ 7 जनवरी तक का टाइम होगा कि वो किसी भी अटेंडेंस शॉर्टेज की रिपोर्ट सीबीएसई को भेज सकें। 7 जनवरी के बाद मामला खत्म, कोई भी केस नहीं सुना जाएगा। और सुनिए, इस साल सीबीएसई एक और चीज को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, और वो है ये डमी स्कूल वाला सिस्टम। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है जो सोचते हैं कि स्कूल ना जाकर सिर्फ कोचिंग से काम चल जाएगा। तो सीबीएसई कर क्या रहा है? स्कूलों में हो रहे हैं सरप्राइज इंस्पेक्शंस, और अगर कोई स्टूडेंट बिना किसी वजह के एब्सेंट मिलता है तो उसे सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम से रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, उसे NIOS यानी कि ओपन स्कूल से एग्जाम देने के लिए कहा जा सकता है। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है, 2025-26 सेशन के लिए ये एक ऑफिशियल वार्निंग है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी की अटेंडेंस सच में किसी जेन्युइन वजह से कम हो गई है, तो क्या कोई रास्ता है? क्या कुछ हो सकता है? जवाब है हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल प्रोसेस के जरिए ही खुलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ शॉर्टेज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीबीएसई कुछ बहुत ही जेन्युइन और सीरियस मामलों में 25% तक की छूट दे सकता है। यानी मिनिमम अटेंडेंस 75 से घटकर 50% हो सकती है। लेकिन ये कोई हक नहीं है, ये एक स्पेशल छूट है जिसके लिए बहुत सही तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। और ये छूट हर किसी को हर वजह से नहीं मिलती। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 वजह ही वैलिड मानी जाती हैं। पहली, कोई लंबी सीरियस बीमारी। दूसरी, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेना। और तीसरी, परिवार में किसी पेरेंट का देहांत हो जाना या कोई बहुत बड़ी दुखद घटना। बस, इनके अलावा कोई और वजह नहीं मानी जाएगी। तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पेरेंट्स स्कूल में एक फॉर्मल लिखित में रिक्वेस्ट देंगे। स्टेप 2, उस रिक्वेस्ट के साथ सारे के सारे जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। और स्टेप 3, स्कूल अपनी सिफारिश के साथ उस केस को आगे सीबीएसई को भेजेगा। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी चीज जिसके बिना ये सब कुछ बेकार है, और वो है सही और वैलिड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। यही आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट भी हो सकती है। सीबीएसई के नियमों में एक लाइन साफ साफ लिखी है, और वो ये है, केसेस विदाउट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स विल बी समैरली रिजेक्टेड। इसका मतलब, अगर जरूरी कागजात नहीं हैं तो केस को बिना देखे, बिना सोचे समझे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई दूसरी सुनवाई नहीं होगी। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सरकारी डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट, स्कूल की सिफारिश, तो छूट मिलने का एक चांस है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कागजात अधूरे हैं या किसी प्राइवेट डॉक्टर का नोट है या कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा,
एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, जब जोरदार तैयारी का सामना इन नियमों से होता है तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सोचिए, साल भर की पढ़ाई, दिन रात की मेहनत, कोचिंग, वो सब एक तरफ, और स्कूल का ये एक नियम दूसरी तरफ। अगर इस नियम को नज़रअंदाज किया गया तो वो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अटेंडेंस आज ही चेक करें, और अगर ज़रा सी भी कमी है तो 7 जनवरी की डेडलाइन का इंतज़ार बिल्कुल ना करें।